नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। आप नया थीम देख रहे होंगे। नया साल है और वही ठसक है। आपको बता दें कि इस साइकिल का जो थीम है इसलिए हमने तैयार किया कि बिहार की राजनीति को आपको समझाने के लिए इस थीम को तैयार किया गया कि आप इस साइकिल से और हम और बाबा के साथ में जो बैठे हैं, बड़ी खबर है। और सबसे पहले आपको थीम समझाते हैं कि बिहार की राजनीति और बिहार सरकार अभी किस तरह से चल रहा है। आपको पता ही होगा कि बिहार कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। 13-14 मंत्री के सहारे बिहार सरकार चल रही है। बजट सत्र भी होना है, तमाम चीज़ें हैं अभी। लेकिन क्या एक मंत्री के पास 5-5 विभाग है, क्या संभाल पाएंगे? सही से चल रहा है? तमाम चीज़ों को लेकर के आज सवाल पे सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं। लेकिन साइकिल जब हमारे सामने है, ये यूपी नहीं है, बिहार है, किसी का निशान भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपनी हम प्रचार उचार नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि बिहार की राजनीति में आपको पता है कि किस तरह से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ जो काम किया, तो उसके बाद खासा नुकसान उठाना पड़ा था नीतीश कुमार को, और खासा गुस्से में भी हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहते हैं कब चिराग पासवान से बदला लिया जाए, लेकिन चिराग पासवान भी कम नहीं है, रह करके उसको टसक देते रहते हैं और कभी न कभी उनको पतली सी सुई चुभा करके दर्द देते रहते हैं। तो इस बार जो दर्द देने जा रहे हैं चिराग पासवान, बहुत सदमा वाला दर्द है और रातों रात हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चिराग ने बदल दिया सूरत। क्या उस सूरत की बात करने के लिए हम अब बाबा के पास चलेंगे। बाबा वो बताइए, क्या है वो पूरा गेम जो कि चिराग पासवान ने रातों रात बदल दिया है? आप स्कूल गए थे, पढ़े हैं? बिल्कुल बाबा। कभी अपने टीचर से पूछे हैं सवाल कोई? जी पूछे बाबा। सर आपने होमवर्क दिया था, मैं नहीं समझ पाया जी, इसलिए नहीं बना पाया, आप जरा फिर से उसको समझा दीजिए। जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार और इस देश की राजनीति में कोई सवाल पूछने का हक है अपने टीचर से? ये बात तो बाबा बिल्कुल आपने सही कहा। तो जब अधिकार ही नहीं है, जब पूछने का कोई राइट्स ही नहीं है जी, तो आप कैसे बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की? आप कैसे बात कर रहे हैं डबल इंजन की? जी। आप साइकिल की बात कीजिए ना। बैलगाड़ी से हम साइकिल तक पहुंच गए हैं। ये साइकिल तब भी थी जब कांग्रेस का शासन था। जी। ये साइकिल तब भी थी जब लालू का शासन था। बिल्कुल। ये साइकिल तब भी अभी तक बरकरार है जब नीतीश कुमार का शासन है। जी। डबल इंजन कहते हैं, और डबल इंजन के बाद भी जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद भी इस साइकिल पर ही अब आपकी सरकार चल रही है। बाबा लगता है साइकिल में इंजन लगाया गया है क्या? बिना इंजन की साइकिल है। बिना इंजन की साइकिल है। और एक और मुश्किल इसमें है कि इसके दोनों टायर जो हैं वो पंचर हैं। पंचर है? जी बिल्कुल, दोनों टायर पंचर हैं। बिल्कुल। लेकिन दावा सभी कर रहे हैं कि इसी साइकिल से मैं आपको सब्ज बाग दिखा दूंगा। नई पीढ़ी आ गई है, परिवर्तन की बात हो रही थी। 2020 में परिवर्तन की बात हुई थी और उस परिवर्तन की बात ने कहीं ना कहीं इस बिहार के लोगों को झकझोर दिया था। एक बार 2014 में लोग झकझोरे गए थे, आपको याद होगा, आप युवा थे, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली में पढ़ाई कर, जी, आपकी पूरी कहानी मुझे पता है जी। और दिल्ली में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप ये सोच करके बड़ी खुश हुए थे, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि 2 करोड़ नौकरियों में मेरा भी एक नंबर होगा। जी। 2 करोड़ रोजगार में मैं भी एक हो जाऊंगा। लेकिन बाबा मैं ही युवा नहीं थे, लाखों लोग, लाखों युवा थे जो चाहते थे कि 2014 के बाद सूरत बदलने वाली है। विशाल, मैं उन 2 करोड़ और 10 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 125 करोड़ लोगों में से एक विशाल की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, जो मेरे सामने बैठा है जी। ये दिल्ली अपने घर परिवार से खेत बेच करके गया था। इसके परिवार वालों ने खेत बेच करके कोशिश किया था कि ये एक अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन अंततः इसे फिर अपनी मिट्टी, अपने वतन में आना पड़ा और यह सोच करके आना पड़ा कि अब जो कमियां हुई हैं वो पूरा नहीं करूंगा और एक नया शुरुआत करूंगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं बिहार पर। बिहार में आपको पिछले लंबे समय से यह दिखाया जा रहा है कि बिहार बदल रहा है, बिहार बदल गया है और बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। लेकिन यह बात तब कही गई थी 2015 में, जब नीतीश कुमार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और अन्य लोगों से अलग हो गए थे। जी। अलग वो वीआईपी से भी थे, जी। अलग वो हम से भी थे, जी, जी। अलग वो एलजेपी से भी थे, बिल्कुल। अलग वो बीजेपी से भी थे। जी। थे किसके साथ? तो लालू प्रसाद के साथ थे और कांग्रेस के साथ थे। जी। ये साइकिल का हैंडल हो गया और ये साइकिल का चक्का हो गया। हो गया। उल्टे दिशा में चलना शुरू हो गया सब कुछ। और एक बार हुआ क्या कि
देश को बर्बाद होने से बचाना है तो बिहार को भी बचाना होगा और शुरुआत बिहार से करेंगे। भैया आ गए हैं मेरे साथ और भैया के साथ मिल करके हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। यही बात हुई थी ना जी। आरक्षण बचा लेंगे, भागवत को भगा देंगे, आरएसएस को जहां है वहीं जमीन दोज कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, आप उल्टे चले गए। अब आप चिराग पासवान जैसे छोटे छोटे लोगों को डरा रहे हैं, उस बच्चे को आप डरा रहे हैं जिसके पिता ने आपके साथ राजनीति की शुरुआत की थी। हाँ ठीक है, 2005 में कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने आपको गद्दी से दूर रखा था, क्या उसका बदला आज उसके पुत्र से लेंगे आप? बिल्कुल। आपने जैसे ही रामविलास पासवान बाहर हुए आप बाहर कर दिए, पुराने साथियों को जोड़ लिए। राजनीति में होता है, मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं बनाता हूं, इसके लिए दोषी बीजेपी भी उतनी ही है, क्योंकि आखिर बीजेपी क्यों मान गई चिराग पासवान को अलग करने से? बिल्कुल, दोषी तो बीजेपी भी है। लेकिन अगर ये किसी योजना के तहत थी तो वो बच्चा अब युवा हो गया है, जवान हो गया है। मैं युवा जवान शरीर से नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक रूप से युवा और जवान की बात कर रहा हूं। 5 साल पहले 2 लोगों ने अपनी शुरुआत की थी, एक ने 6 साल पहले और एक ने 5 साल पहले। 6 साल पहले शुरुआत किया था अपने राजनीतिक जीवन का चिराग पासवान ने, और 5 साल पहले शुरू किया था तेजस्वी यादव ने। और कहीं ना कहीं एक विरोध की राजनीति और एक समर्थन की राजनीति के साथ शुरू हुए थे। एक का हाथ पकड़ करके आपने राजनीति में लाया था और दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए 2 साल बाद आप चले गए थे। जी जी। जिसका हाथ पकड़ करके 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी 5 सीटें छोड़े। जी। उस बच्चे ने एक चिट्ठी दे करके और एक चिट्ठी लिखवा करके बवाल मचा दिया। जी। आपको एकदम बिहार नहीं पूरे देश में आपको एक्सपोज कर दिया। दुनिया भर से अब आपके बौखलाहट की खबरें आ रही हैं। जी। आपकी बौखलाहट की खबरें दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छप रही है। आखिर ये क्यों हुआ? तो इसके पीछे का कारण है कि उस चिट्ठी में कुछ बातें लिखी हुई थी जिन बातों को का जवाब या तो आपके पास नहीं है या फिर आप उस जवाब से मुकरना चाहते हैं, इसलिए आपने वो बातें अपना ली जो भारतीय जनता पार्टी करती है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक नया विवाद पैदा कर देती है, और बिल्कुल वही आप कर रहे हैं। जी। आपके यहां संवैधानिक अधिकार धरना प्रदर्शन बैन हो गया। अगर आप करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठेका नहीं मिलेगा। ऐसे कौन नौकरी आप दे रहे हैं सरकार? ऐसे कौन ठेका दे रहे हैं आप? जी। ठेका तो आप दे रहे हैं गुजरात की कंपनी को, जो आपका फंस जाता है नल जल योजना का। बिल्कुल बाबा, पूरा टावर फंस जाता है। नहीं, हंसी तो आ ही रही है, हंसी आ रही है इस बात के लिए नहीं, हंसी आ रही है कि हम उस राज्य में रह रहे हैं जिस राज्य में सिर्फ हवाई विकास होते हैं, नल 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 गड़ते हैं, लेकिन उस जमीन में जो 5 फुट अंदर गाड़ने की जरूरत है, 3 फुट अंदर गाड़ने की जरूरत है, ऊपर ही ऊपर बिछा दिए जाते हैं कि जैसे ही सर्वेक्षण हो जाएगा, फोटो खींचा जाएगा, उसका निकाल करके फिर अगले डेस्टिनेशन पे जा करके और गाड़ देंगे। इन सब बातों का खुलासा करने वाले चिराग पासवान को आपने बाहर कर दिया। जी। यही से शुरुआत हुई थी ना। आप भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं। जी। जमुई और मुंगेर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जो हो रही थी, उस पर चिराग पासवान ने कहा कि ये नल जल योजना और 7 निश्चय योजना, अगर आपको ठीक लगता है तो मेरा बिहारी फर्स्ट भी शामिल कर लीजिए। जी। आपने नहीं किया। और यही आपके लिए, चूंकि बिहारी फर्स्ट में था कि चिराग पासवान ने कहा था कि मैं युवाओं के हाथ में वो अधिकार देने जा रहा हूं जो सर्वे करेंगे, देखेंगे और सरकार किस तरह का काम कर रही है, ठेकेदार किस तरह का काम कर रहे हैं, कितनी गुणवत्ता है उसकी, वो जांच करेंगे। बिहार को हम ऊपर लेकर के जाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे। जी। आपने कहा कि नहीं, फिसड्डी बिहार अच्छा लगता है, क्योंकि यहां लोगों को लालच दिया जाता है हर चुनाव में कि आपको नौकरी देंगे, आपको रोजगार देंगे। 19 लाख कोई देता है तो कोई 10 लाख देता है, और यही आप करते रहते हैं। कारण कि 2014 में 2 करोड़ नौकरी ही हैं, बेलमफार जिसको कहते हैं, वो जनमत दे दिया। बिल्कुल। और उसके बाद तो फिर बहुत तरह की बातें सामने आई। खैर, उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करने बैठे हैं कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एक वो काम कर दिया है जिस काम को लेकर के अब पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया है और पूरा गेम प्लान बदल दिया है। एक चिट्ठी के बाद चिराग पासवान का दूसरा अटैक नीतीश कुमार पर होने जा रहा है, और शायद ये अटैक बीजेपी को इस बात का एहसास कराने जा रहा है कि आप नीतीश को छोड़िए, मैं विकल्प आपको दे रहा हूं। जी। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। चिराग पासवान ने पहला तो एक्सपोज किया। जी। अब दूसरा जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अपनी पूरी पार्टी को एकदम बिल्कुल नए कलेवर, नए तेवर में ला रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हम इस चर्चा को लेकर आ रहे हैं। जी। कारण कि बिहार की राजनीति में होने वाली ये बड़ी घटना है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए उन्हें
बिहार की जनता सरकार से ज़्यादा अपने संगठन को बचाने और उसको मजबूत करने का में लगे हुए हैं। होड़ लगा हुआ है। जी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार आप पर हमला कर रहे हैं, आपके कमियों को उजागर कर रहे हैं, और तीसरा चिराग पासवान आपको पूरी तरह से तगड़ा टक्कर दे रहे हैं, आप उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। जी। चिराग पासवान पूरे बिहार में अपने संगठन को केंद्रीय स्तर तक बदलने की कवायद में लग गए हैं। अब परिवार की पार्टी नहीं रहेगी। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये तो परिवार की पार्टी है और ठप्पा परिवार का लगा हुआ है। चिराग पासवान जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूरे परिवार के लोगों को पार्टी के किसी भी बड़े पद से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, यह एक बड़ा स्टैंड है जो चिराग पासवान लेने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो समीकरण बिहार में चल रहे हैं, एक MOI समीकरण है, दूसरा लवकुश समीकरण है, और तीसरा बीजेपी का अपना समीकरण है। जी। हिंदुत्ववाद, राम मंदिर, हिंदू और मुसलमान, बिल्कुल, ये मुद्दे जो चल रहे हैं, ये तीसरा मुद्दा। और चौथा मुद्दा क्या है कि जो बाकी के लोग बच जाते हैं, दलितों को सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है। जी। चाहे वो कोई भी हो, और सवर्णों की स्थिति आजकल दलितों से भी बदतर हो गई है। जी। इन दोनों को मिला करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक पहले ही इस बात का इशारा कर दिया था 2020 के चुनाव में, और वो इशारा अब पूरी तरह से पक्का होने जा रहा है। इंटरनल बैठक हो चुकी है, दिल्ली में कई दौर की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि पूरी तरह से LJP एक नए तेवर में आएगी और नीतीश कुमार को जीना मुश्किल कर देगी बिहार में। बिल्कुल। इतना ही नहीं, अगर केंद्र में नीतीश कुमार की पार्टी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, तो बिहार में भी चिराग पासवान के पार्टी को शामिल करना होगा। जी। यह एक बड़ा स्टैंड आया है और एक बड़ी बात आई है। जी। कारण कि पिछली बार एक भी सीट नहीं था चिराग पासवान को, तब आपने MLC बना करके, और 2 सीट रहने के बावजूद आपके यहां शामिल नहीं थे। जैसे ही आप शामिल हुए थे NDA में, वैसे ही आपने 2 सीटों वाले को एक MLC भी दिया और एक मंत्रालय भी दिया था। अब क्या हो गया ऐसा, जबकि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि यह गलती आपकी है, आपके हठ ने NDA को 1/3 बहुमत से पीछे रखा। मार्जिनल बहुमत आया, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा बचा ली, और अगर हम भी बदल दिए रहते, हमारा मन बदल जाता, तो निश्चित रूप से आज NDA की सरकार नहीं होती। जी। सबसे बड़ी बात है कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि किस तरह से भारत लाइव ने, कल आप लोग खबर कर रहे थे, जी वाह, जिस खबर में बहुत सारी चीज़ें थी, ये बातें थी कि किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है। उस नाम में से भी शॉर्ट लिस्टेड करके हमारे सूत्र ने बताया है कि इस बार जो नीतीश कुमार का समीकरण है, उसको देखते हुए और जिन लोगों को हाशिए पर रखा गया है, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, इन सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोया जाएगा। जी। और ये सवर्णों को एक मंच दिया जाएगा जो कि बिहार में पूरी मजबूती से अपने आप को निखारे और उभारे। बिल्कुल। ज़्यादा संभावना है कि कोई सवर्ण इस बार LJP का प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। संगठन में भी चिराग पासवान के सूत्र बता रहे हैं कि संगठन में भी परिवार के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा और सभी समुदाय को इसमें स्थान दिया जाएगा। यही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, आज से 3 साल पहले, जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, उस समय तेजस्वी यादव ने किया था। बिल्कुल। अपनी पार्टी में सभी को जिसकी जितनी क्षमता थी, जितना जिसका वोटिंग प्रतिशत था और जातीय आंकड़े के हिसाब से जितना जिसका प्रतिशत था, उस प्रतिशत के हिसाब से लोगों को जिलाध्यक्ष वगैरह बनाए गए थे। LJP भी उसी राह पर निकल चली है और LJP का ये नया रूप निश्चित रूप से नीतीश कुमार की नींद हराम किए हुए है। बिल्कुल। और इस नींद हराम में एक बात तो फाइनल है कि बहुत जल्द एक नए तेवर, नए कलेवर में परिवारवाद से अलग कई नामों पर चर्चा होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष में जो नाम आए हैं, उसमें राजू तिवारी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है जी। उसमें रामेश्वर चौरसिया का नाम भी आया था और श्री भगवान कुशवाहा का भी आया था। जी। भुवनेश्वर पाठक का नाम भी उसमें बहुत तेजी से आ रहा है। और इसके साथ साथ 2 लोगों का नाम चौंकाने वाला है, जो आप कल भी बताया था आप लोगों ने। राजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। राजेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के बड़ी कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन इन सब नामों में राजू तिवारी, जिन्होंने चिट्ठी लिख करके नीतीश कुमार का नाका बंद कर दिया है, लाजवाब कर दिया है, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। देखने वाली बात होगी, बहुत जल्दी आपको ये बिहार में बदला हुआ LJP नजर आएगा। और LJP में आपको बता दें
कि सिर्फ इतना ही नहीं है, ये नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में तैयार एक मजबूत धड़ा होगा जो बिहार से लेकर के बंगाल और बंगाल से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर आसाम तक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत साथी बनकर के सामने आएगा। बिल्कुल। इस बीच में एक और बात चली है कि चिराग पासवान ने कई दौर की बैठक में एक बात जरूर कहा है कि हम वो साथी हैं एनडीए के जो कभी भी धोखा नहीं किए हैं जी। अगर हटे भी हैं तो अपने टसन के साथ हटे हैं और कारण के वाजिब कारण के साथ हटे हैं। इस देश के विकास के लिए जब भी हमारी ज़रूरत होगी तो हम हर जगह तैयार हैं, हम धोखेबाज नहीं हैं। बिल्कुल। तो रातों रात में आपने देख लिया कि चिराग ने किस तरह से पूरा गेम पलट दिया है। अब नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ने वाली है। तो लगातार आप जिस तरह से भारत की राजनीति को देखते हैं और फिर खासकर बिहार की राजनीति को तो अच्छी तरह से देख रहे हैं भारत लाइव में। और आपको एक बात बता दें, जो आज हमने संदर्भ बताया है साइकिल को लेकर के, बाबा ने तो साफ साफ बता दिया कि साइकिल का दोनों चक्का ही पंचर है। और खास करके आप साइकिल में देख रहे हो घंटी नहीं है। घंटी इसीलिए नहीं है कि सरकार ने वो घंटी बजाने का बंद कर दिया है। क्या सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो उस पर भी जेल जाइएगा। अगर सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी, ठेका नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं घंटी नहीं है तो क्या बजाइएगा फिर। तो चलिए रातों रात में यहीं पे विराम देंगे इस वादे के साथ कि अगले रातों रात में मिलेंगे और फिर इसी कलेवर के साथ, इसी ठसक के साथ रातों रात में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक गुजारिश करता जाता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता इसी तरह से आगे बढ़ती रहनी चाहिए तो एक नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।